गाइस, मैं हूं आपका होस्ट डी के मिश्रा। आज मैं बात करूंगा निसर्ग चक्रवात के ऊपर, लेकिन निसर्ग चक्रवात से बात करने से पहले आपको बता दूं कि 2020 हमारी अपेक्षाओं के बिल्कुल विपरीत रहा। 2020 में हमने वो सब देख लिया जिनकी हम बिल्कुल अपेक्षाएं नहीं कर रहे थे। सबसे पहली चीज़ तो हम लोगों ने क्या देखा? कोरोना वायरस, एक ऐसी वैश्विक महामारी जिससे कि पूरी दुनिया परेशान है और वो भारत में भी बड़े स्तर पर घर करती जा रही है। तो पहली चीज़ तो हम लोगों ने कोरोना वायरस देखा, जो बड़ा भयावह रूप ले चुका है। दूसरी चीज़, हमने अभी हाल ही में अम्फान चक्रवात देखा। अम्फान चक्रवात मुख्यतः बे ऑफ बंगाल से उठा चक्रवात और भारत के मुख्यतः दो राज्यों यानी कि वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को करोड़ों रुपए की जान और माल हानि करके गया हुआ है, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में। उसके बाद हम लोगों ने देखा अर्थक्वेक, अर्थक्वेक यानी भूकंप को देखा। उसके बाद हमने टिड्डियों के हमले को देखा। टिड्डियों के हम लोगों ने शुरू देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान के सिंध प्रांत से निकल करके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और वर्तमान में आगे बढ़ते हुआ टिड्डी दल जा रहा है, जो कि प्रतिदिन 32 से 36 हज़ार लोगों का भोजन चट करके निकल रही हैं। और अंत में निसर्ग चक्रवात भी आता हुआ। तो देखते हैं, अभी अभी पूरा वर्ष समाप्त नहीं हुआ है, तो अभी देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। फिलहाल निसर्ग चक्रवात के ऊपर हम बात करेंगे। तो निसर्ग चक्रवात के बारे में हम सबसे पहले समझ लें कि निसर्ग चक्रवात का नाम या नामकरण किस तरीके से हुआ। निसर्ग चक्रवात की मैं बात करूं तो निसर्ग मुख्यतः एक बांग्ला भाषा का शब्द है जिसका मुख्य अर्थ होता है प्रकृति। अब एक प्रश्न यहाँ पर सामने आता है कि निसर्ग नाम बांग्ला ही क्यों? पहला प्रश्न आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि बांग्ला ही क्यों। तो मैं बता दूं, हिंद महासागर के आसपास जो क्षेत्र होते हैं उनमें उठने वाले चक्रवातों का निर्धारण हिंद महासागर में फाउंड होने वाले 8 कंट्री यानी कि चारों ओर जो 8 देश हैं वही निर्धारण करते हैं और प्रत्येक देश कुल 8 नामों का निर्धारण करता है। यानी कि टोटल जो लिस्ट जाती है वो 64 चक्रवातों की नाम की लिस्ट जाती है। तो 64 चक्रवातों की लिस्ट एक बार में क्रिएट की जाती है। और मैं मजे की बात बता दूं आपको, जो अम्फान चक्रवात आया था वो 64वां चक्रवात, एक सूची का 64वां चक्रवात था। यानी कि 64 चक्रवात पूरे हो गए हैं उस सूची के। अब ये निसर्ग नामक जो चक्रवात है, जो दोबारा 64 नामों की जो सूची गई होगी उनमें पहला चक्रवात है निसर्ग। और निसर्ग चक्रवात अगर आप देख पा रहे होंगे, वहाँ पे बाकायदा एक रेड सर्किल कर रखा हुआ है, ठीक है, रेड स्क्वायर से इसको देख रखा है। तो ये आपका जो क्षेत्र देख रहे हैं वो आपका है क्या? निसर्ग चक्रवात, जो कि मुख्यतः अगर आप देखें तो अरब सागर से उठने वाला एक चक्रवात है। और अरब सागर से अगर चक्रवात उठ रहा है तो जाहिर सी बात है भारत के पश्चिमी क्षेत्र को क्या करेगा? हिट करेगा। तो ये तो बात हो गई निसर्ग चक्रवात के नाम की, नामकरण की। तो आगे देखते हैं निसर्ग चक्रवात की। इस चित्र से आप ज़्यादा क्लियर हो पाएंगे कि ये चक्रवात इस तरीके से सामने वर्तमान में दशा आ रहा है। चक्रवात की बात करूं तो चक्रवात निम्न वायुदाब और ठंडे वायुदाब के कारण जब मिलता है तो उस समय जो चक्रवात की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये बात आपको समझ के रखनी है। अगर मैं बात करूं इस चक्रवात की विषय वस्तु के ऊपर के चक्रवात अगर आपको और क्लियर हो सके, तो मैंने दूसरा भी चित्र यहाँ पर संलग्न कर रखा है। तो ये चक्रवात का आप क्षेत्र देखिए। ये चक्रवात मुख्यतः आप अगर देखेंगे तो ये गुजरात का क्षेत्र और ये क्षेत्र महाराष्ट्र, इन दोनों क्षेत्रों को हिट करेगा। इसीलिए दृष्टिकोण में रखते हुए सरकार ने, या भारत सरकार ने कहूँ, भारत सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हुए हैं कि अरब सागर में कोई भी मछुआरा मछली पालन के लिए, मछली पकड़ने के लिए नहीं जाएगा। और ख़ास तौर पर इनके जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर बाकायदा एनडीआरएफ की टीम बाकायदा मुस्तैदी से यहाँ पर काम करेगी और यहाँ की जो चीज़ें हैं उन्हें सॉल्व करेगी। तो अगर मैं बात करूं अन्य विषयों के ऊपर या एनडीआरएफ की टीमों के ऊपर, तो महाराष्ट्र में को टोटल 10 टीमें, महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की टोटल 10 टीमें और गुजरात में 11 टीमें तैनात करी गई हैं। लेकिन गुजरात ने थोड़ा सा ज़्यादा खतरा दिखाया और 5 अलग टीमों की मांग करी है, जैसा मैंने मेंशन कर रखा है। इसके लिए विशेष एनडीआरएफ की टीमें यानी 5 टीमें कहाँ से बुलाई गई हैं? पंजाब से। अतः अगर मैं बात करूं तो फिर महाराष्ट्र में टोटल 10 हो जाएंगी और यहाँ पर कितनी हो जाएंगी? 16 टीमें हो जाएंगी। और हाल ही में बोला है, जो एनडीआरएफ के डीजी हैं उनका नाम है एसएन प्रधान, ने कहा है कि 5 अतिरिक्त टीमें जो पंजाब से मंगाई जाएंगी वो जल्द ही, यानी आज रात की बात कर रहा हूँ मैं, 2 जून की, 2 जून तक रात में गुजरात पहुँच जाएंगी। जो विशेष टीमें होंगी 5 अलग से जो पंजाब से बुलाई जाएंगी। तो अतः गुजरात में हो जाएंगी 16 और महाराष्ट्र में टोटल 10 हो जाएंगी। तो ये बात आपको याद रखना। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि एनडीआरएफ का गठन कब किया गया, और डीजी तो हो ही गए यहाँ पर, तो एनडीआरएफ का पूरा नाम क्या है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए रहेगा। अब मैं बात करूँ और एक चित्र की, जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए निसर्ग चक्रवात के ऊपर। निसर्ग चक्रवात के बारे में आप याद रखिएगा, जो लैंडफॉल करेगा इंडिया में वो 3 जून को करेगा। मैं बता दूं कल की डेट में, आज मैं 2 जून को लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं इवनिंग में, तो कल 3 जून को ये हिट करेगा
इंडिया को लैंडफॉल में। तो कहाँ-कहाँ हिट करेगा मैंने अभी आपको बताया, महाराष्ट्र और साउथ गुजरात के हिस्से को, ये बात आपको याद रखना है। अगर मैं वायु की गति की बात करूँ तो 110 से 220 किलोमीटर प्रति घंटे की वायु दर रहेगी और जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ टिल टू नाउ 710 किलोमीटर ये अभी दूरी रखी है किसकी? सूरत से और 490 किलोमीटर मुंबई से और 280 किलोमीटर पंजिम से अभी वर्तमान में दूरी निसर्ग चक्रवात की है। मैं बता दूं जब ये निम्न वायुदाब या मैं कहूं उच्च वायुदाब का जो क्षेत्र है वह मिला था तत्काल में चक्रवात का रूप नहीं लिया था। 2 तारीख के बाद यानी कि आज के बाद अभी वर्तमान में भी आज या कहूं स्पष्ट रूप से कहूं तो आज शाम से यह मुख्यतः चक्रवात का एक रूप ले रहा है धीरे धीरे। अब ये हिट करेगा महाराष्ट्र और कहाँ? गुजरात को। इससे पहले आधुनिक भारत के टोटल इतिहास में मुंबई ने कभी नहीं देखा चक्रवात का, कह सकता हूँ चक्रवात के लैंडफॉल को चक्रवात नहीं देखा है मुंबई ने आधुनिक भारत के इतिहास में। पहले देखा होगा बट आधुनिक भारत के काल में बात करूं तो चक्रवात को मुंबई ने नहीं देखा है, जो कि एक चुनौती ही है मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए, गुजरात के लिए मैं बात करूं, महाराष्ट्र तो अंदर ही है मुंबई, तो इन सब के लिए चुनौती के रूप में ही सामने आएगा। तो ये तो बात हो गई निसर्ग की। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी निसर्ग संबंधित, निसर्ग कहाँ से उठ रहा है और सबसे ज़्यादा प्रभावी किन राज्यों को करेगा। तो ये सब आप बात बिल्कुल क्लियर दिमाग में बिठा लीजिएगा। मैंने जो क्वेश्चन किया है एनडीआरएफ संबंधित नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और प्रे करूंगा कि महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में कोई ऐसी दुर्घटना ना हो जैसे कि हमने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में देखी। तो ये थे निसर्ग के संबंधित सारे प्रश्न और आई होप आपको बातें सीधी सारी क्लियर हुई होंगी। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।